साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। किसान भाइयों, अगर आपके खेत में इस समय 0118 की पेड़ी है और उसमें अच्छा फुटाव नहीं आ रहा तो किसान भाइयों ये वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाली है। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो किसान भाइयों आपके 0118 की पेड़ी में बहुत ही शानदार फुटाव निकल के आएगा। जैसा कि किसान दोस्तों आप देख पा रहे हो, ये हमारी 0118 की पेड़ी का गन्ना है। किसान भाइयों आप देख पा रहे हो बहुत ही ज़बरदस्त फुटाव निकल के आया है। तो किसान भाइयों आज मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट फार्मूला बताऊंगा, चाहे आपकी 0118 की पेड़ी हो या और किसी गन्ना वैरायटी की पेड़ी हो, किसान भाइयों आपके खेत में भर भर के ब्यात निकलेगा। लेकिन किसान भाइयों उसके लिए आपको इस वीडियो को धैर्यपूर्वक लास्ट तक देखना होगा। आप में से बहुत सारे किसान भाई थोड़ी वीडियो देखकर ही वीडियो को काट देते हैं और कमेंट करते हैं कि आपने सही जानकारी नहीं दी, आपने पूरी जानकारी नहीं दी। तो किसान भाइयों वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो किसान भाइयों जैसा कि आप देख पा रहे हो, आज से लगभग 30-35 रोज पहले कुछ इस प्रकार का हमारा पेड़ी का गन्ना था। लेकिन किसान भाइयों आज की डेट में इस प्रकार का हमारा पेड़ी का गन्ना है। तो किसान भाइयों ऐसा फुटाव कराने के लिए आपको अपने 0118 की पेड़ी में ऐसा क्या करना होगा कि आपके खेत में भर भर के इस प्रकार का फुटाव निकल के आए। तो किसान भाइयों सबसे पहला काम आपको ये करना होगा कि आपके खेत में किसी भी प्रकार का कोई भी खरपतवार नहीं होना चाहिए, चाहे आपकी गन्ना वैरायटी कोई भी है। खास करके 0118 में तो बिल्कुल भी खरपतवार नहीं होना चाहिए और संभव हो सके तो किसान दोस्तों नराई गुड़ाई या खुदाई के द्वारा ही खरपतवारों को समाप्त कराएं। और उसके बाद आपको पहली डोज में जो खादों का प्रयोग करना है वो आपको हो सकता है कि आज तक किसी ने नहीं बताए हों। पहली डोज में किसान भाइयों 1 एकड़ में आपको 1 बैग यूरिया का ले लेना है और उसमें आपको 3 से 4 किलो सल्फ़र मिला लेनी है और सल्फ़र आप दानेदार ही मिलाएं। और इसी के साथ आपको 1 एकड़ में लगभग 5 से 8 किलो 33% किसी भी अच्छी कंपनी की जिंक मिला लेनी है और इन्हीं सभी के साथ आपको 8 से 10 किलो मैग्नीशियम सल्फेट मिला लेनी है। तो किसान भाइयों इस प्रकार से आपके पास 4 प्रकार के खाद हो गए। पहला खाद देते समय आपको इन सभी का प्रयोग करना है, या ये कहूँ कि पहली डोज डालते समय आपको इन चारों को अपने गन्ने की नराई गुड़ाई कराने के बाद डाल देना है और आपको एक हल्की सी सिंचाई करनी है। किसान भाइयों यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आपको हल्की सिंचाई करनी है। और किसान भाइयों सिंचाई करने के बाद जब आपके खेत की मिट्टी उस अवस्था में आ जाए कि आप उसमें चलकर स्प्रे कर सकते हो तो किसान भाइयों आपको एक स्प्रे भी कर देनी है। स्प्रे में आपको लेनी है किसान भाइयों 11 वीटा शैनफॉस। इसकी मात्रा आपको 1 एकड़ में 500 ml रखनी है। और किसान भाइयों आप इसके साथ कोई भी एक कीटनाशक अपनी सुविधा अनुसार मिलाकर अपने गन्ने पर स्प्रे कर दें, क्योंकि किसान भाइयों 11 वीटा शैनफॉस में आपको 3 तत्व देखने को मिलेंगे। 3% इसमें नाइट्रोजन, 3% इसमें कैल्शियम और 22% आपको इसके अंदर फास्फोरस मिल जाती है। क्योंकि किसान भाइयों पेड़ी गन्ने के लिए भी फास्फोरस की उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी कि पौधे गन्ने में होती है। लेकिन किसान भाइयों पौधे गन्ने में तो हम फास्फोरस की पूर्ति DAP के माध्यम से कर देते हैं, या बहुत सारे किसान भाई गन्ना बुवाई के समय रामबाण के द्वारा फास्फोरस की पूर्ति कर देते हैं। लेकिन पेड़ी गन्ने में ऐसा करना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि किसान भाइयों DAP या रामबाण को किसान भाइयों गन्ना बुवाई के समय कूड़ों में डाल दिया जाता है। अगर आप उनको ऊपर से मिट्टी के ऊपर बिखराव करके डालते हो तो किसान भाइयों वो खाद बहुत ही कम मात्रा में कार्य करते हैं। इसलिए किसान भाइयों आपको
याराविटा शयनफॉस की स्प्रे करनी चाहिए। इसकी स्प्रे करने से किसान भाइयों पौधे के लिए फास्फोरस की मात्रा मिल जाती है और साथ में कैल्शियम और नाइट्रोजन भी मिल जाती है, जिस कारण से किसान भाइयों पौधे की नई जड़ों का विकास होता है। और भाइयों इसके साथ कीटनाशक इसलिए मिला लेना चाहिए क्योंकि इस समय पर गन्ने की फसल में बहुत सारे कीट गन्ने को नुकसान पहुंचाते हैं। तो किसान भाइयों आप इसके साथ कोई भी एक कीटनाशक मिलाकर अपने गन्ने की फसल पर स्प्रे कर सकते हो। इन सभी कार्यों को करने के बाद किसान भाइयों अब नंबर आता है गन्ने की सिंचाई का कि आपको दूसरी सिंचाई कब करनी है। किसान भाइयों यहाँ पर दूसरी सिंचाई कहने का मतलब ये है कि आपने पहले जो सिंचाई की हैं उनसे कोई भी लेना देना नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपने जो 4 खाद डाली हैं, खाद डालने के बाद जो सिंचाई की है वो आपको पहली सिंचाई में गिननी होगी। अगर आपने उससे पहले भी कोई सिंचाई की है तो उस सिंचाई से कोई भी लेना देना नहीं है। आपको पहले अपने खेत की नराई गुड़ाई करानी है और नराई गुड़ाई तभी होगी तब उसमें नमी होगी। नराई गुड़ाई कराने के बाद आपको उन्हीं चारों खादों को डालना है जो मैंने वीडियो के शुरुआत में आपको बताया था। और उसके बाद आपको अपने गन्ने की एक हल्की सी सिंचाई कर देनी है। ये ध्यान रखना होगा कि किसान भाइयों आपको हल्की ही सिंचाई करनी है और उसके बाद आपको उस समय पर स्प्रे करनी है जब आप अपने खेत में अच्छे से चल सको। और स्प्रे करने के बाद किसान भाइयों फिर आपको दूसरी सिंचाई करनी है, लेकिन वो दूसरी सिंचाई करनी कब है ये भी आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए, क्योंकि किसान भाइयों गन्ने में फुटाव के समय दूसरी और तीसरी सिंचाई बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करती हैं, जिसके बारे में आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा। किसान भाइयों दूसरी सिंचाई आपको उस समय करनी है। थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहूँगा कि मानकर चलो आज आपने पहली सिंचाई कर दी और 10 दिन बाद आपके खेत की मिट्टी कठोर होने लगी है। आप सोच रहे हो कि अब हमको दूसरी सिंचाई कर देनी चाहिए। तो किसान भाइयों उस समय आपको दूसरी सिंचाई भूल कर भी नहीं करनी। दूसरी सिंचाई आपको उस समय करनी है जब आप अपनी फसल को दोपहर में देखोगे और देखकर ये महसूस हो कि अब अपनी फसल को पानी देना ही पड़ेगा। यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको दूसरी सिंचाई उस समय पर करनी है तब आपको ये लगे कि बिना सिंचाई के अब काम नहीं चलेगा, तब आपको दूसरी सिंचाई करनी है। कहने का मतलब ये है कि आपको दूसरी सिंचाई कुछ लेट में करनी है ताकि गन्ने की जड़ें पानी की खोज में अधिक गहराई तक जाएं। किसान भाइयों यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि जब कोई भी पौधा ऊपर की तरफ बढ़ता है तब उसकी जड़ों का विकास उतना नहीं हो पाता। जब किसी पौधे की लंबाई रुकती है तभी जड़ों का विकास होता है और तभी अच्छा फुटाव निकलता है। किसान भाइयों आपने खुद भी महसूस किया होगा जिस खेत में जल्दी जल्दी सिंचाई की जाती हैं उसमें गन्ने की लंबाई तो बढ़ती है लेकिन फुटाव बहुत कम निकलता है। तो भाइयों आपको गन्ने में फुटाव के समय जल्दी जल्दी सिंचाई नहीं करनी, आपको सिंचाई कुछ लेट से करनी है, जिससे आपके गन्ने की फसल की कुछ समय के लिए लंबाई रुक जाएगी, जड़ों का अच्छा विकास होगा और ढेर सारे कल्ले निकल के आएंगे जैसा कि किसान भाइयों आप देख पा रहे हो। और जब आपके खेत में सही मात्रा में ढेर सारे कल्ले निकल आएँ तो किसान भाइयों फिर आपको हल्की हल्की सिंचाई अपने गन्ने की शुरू कर देनी है। लेकिन गन्ने की फसल में कभी भी आपको ज़्यादा पानी भरकर नहीं रखना है। किसान भाइयों जितना संभव हो सके हल्की ही सिंचाई करें। तो किसान भाइयों
इस फॉर्मूले को आप किसी भी गन्ना वैरायटी की पेड़ी में आजमा सकते हो और ख़ास करके आपको 0118 गन्ना की पेड़ी में तो इस फॉर्मूले को आजमाना ही है। और साथ में किसान भाइयों, आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक निराई गुड़ाई कराने के बाद ही आपको अपना खेत यूं ही नहीं छोड़ देना। जब भी आपको अपने गन्ने की फसल में किसी भी प्रकार के खरपतवार नजर आए तो किसान भाइयों, संभव हो सके तो उनको नराई गुड़ाई के द्वारा ही समाप्त करा। अगर नराई गुड़ाई नहीं करा सकते तो किसान भाइयों, आप किसी भी खरपतवार नाशक दवा का स्प्रे करके उन खरपतवारों को समाप्त अवश्य करें। तो किसान भाइयों, अगर मेरे द्वारा बताए गए कार्यों को आप उसी प्रकार से करते हो जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है, तो आपके गन्ने की पेड़ी में भी ऐसा ही फुटाव निकल के आएगा जैसा कि आप हमारी गन्ना पेड़ी में देख पा रहे हो, चाहे आपके पास कोई भी वैरायटी की गन्ना पेड़ी हो। तो किसान दोस्तों, आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे किसान भाइयों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अगर और किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट करें। और अभी तक जिन भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें ताकि तब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।